नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड पोल खोल और मैं पहुंचा हूं इस समय पानीपत के ठठेरा बाजार के अंदर। ये एक सड़क है और मैं अपने कैमरामैन मेरे दिखाना चाहेगा। ये थोड़ी सी टुकड़ा है, अंदाजा ज्यादा ज्यादा 200 250 300 मीटर का होगा। तो इसे जैसे कि अभी दुकानदारों ने बताया है, करीब 4 महीने हो चुके हैं इस सड़क को फाड़ा गया है और 4 महीने से इसकी दुर्दशा ये है। अब तो ये रोड़ी डाल करके कुछ आने जाने का रास्ता बन पाया है। इससे दुकानदारों को और यहाँ रहने वाले लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इससे बारे में हम लोगों से ही जानते हैं। तो हाँ, क्या नाम है आपका भाई साहब? ये कितने दिन हो गए सड़क फाड़े हुए को? कम से कम 4 महीने। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है सड़क बनने से? गाहक भी नहीं है, दुकानदारी खत्म। तो ये जो काम हो रहा है इससे आप खुश हैं या नहीं? वही खुश है। कुछ नहीं। आपका वजह शुभ नाम? मेरा नाम मिंटू है। आप कहाँ रहते हैं? मैं ये रोसल महल में रहता हूँ, पास में। अच्छा, तो ये जो सड़क का काम चल रहा है ये कितने टाइम से चल रहा है? आप आते ये 4 महीने के आसपास हो गया। ये बनता ही नहीं सड़क, बहुत ज्यादा परेशान है। पहले तो बिल्कुल उबड़ा खबड़ा था, अब थोड़ा रोड़ी डाल के थोड़ा सा चलने लायक करा है। अच्छा, ये बाजार का भी काम खत्म हो गया इससे। आपको इसके अंदर जो काम है आपने देखा हो, क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर? इसके अंदर वो पाइप डला हुआ है, बस पाइप डाला था कई महीने से, फिर उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया काम को। अब हाल ही में ये रोड़ी डाल के थोड़ा सा चलने लायक कर दिया बस। आपको मालूम है इसके ऊपर 90 लाख रुपए का इसका टेंडर बताया गया? नहीं जी नहीं, ये बात तो मालूम नहीं। तो क्या अगर 90 लाख रुपए का टेंडर हो तो क्या आपको लगता है कि इसकी 90 लाख रुपए कीमत आ सकती है? नहीं, मुश्किल है। तो दोस्तों, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश। ये आप रिक्शा चलाते हो और सामान लेके जाते हो यहाँ से, ये कितना समय हो गया इसको पाड़े हुए को? अरे बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया। तो इससे आपको दिक्कतें आ रही हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं, आने जाने में भी हर्जा हो रहा है। हाँ, और गाड़ी भी टूट टाट रही है, सब कुछ दिक्कत है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? अब कहना यही चाहूंगा कि जल्द से जल्द बन जाए, हम लोगों को आने जाने की सुविधा हो जाए। तो जिस प्रकार से आपने देखा, ये बेचारे जो रोज कमाने वाले हैं, ताजा कमा करके ताजा खाते हैं, इनके लिए भी ये दिक्कतें आ रही हैं। और इनका ये कहना है कि यहाँ पे चलने से जो सड़क की हालत थी, रिक्शा भी टूट फूट जाती थी, जिससे जिनको काफी नुकसान होता था। तो आइए जानते हैं और कुछ और आगे लोगों से कि क्या मामला है। दोस्तों, एक और दुकानदार हैं यहाँ जो बेचारे अपना जैसे कैसे आजकल जो हालात हैं कामकाज के, उसको लेकर के किस प्रकार से आम आदमी की रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो रहा है, उसको लेकर के इन दुकानदारों से जानते हैं कि इस सड़क को लेकर के इनकी क्या कहना है। भाई, आपका क्या नाम है? पहले नाम? नरेश कुमार। आपकी ये दुकान है छोटी हुई मसाले वगैरह की। हाँ। तो ये सड़क फाड़े हुए कितने दिन हो गए? इसको 5-6 महीने हो गए। 2 दिन काम करे, 4 दिन बंद रखे। और मट्टी बैठना मुश्किल है, मट्टी से ना सांस में भी दिक्कत है। और मालों की तो सारी बेकार हो रही, ना यहाँ रिक्शा वाला था ना 3 व्हीलर वाला, सब कुछ बंद है। यहाँ पर ये जो इन्होंने बीच में शिविर बिछाया है और साइडों पे भी नालियां बनाई है, कोई लाभ नहीं है। 2 घंटे काम करे, बाकी बंद रहा, कुछ नहीं। लोगों को परेशान करने का सिस्टम है और कुछ नहीं। तो इतना समय इसमें क्यों लगाया जा रहा है? कोई बोलने वाला नहीं है। काम करेंगे तो होगा, जब करेंगे नहीं तो होगा क्या? जब काम बंद है अपने आप तो होना नहीं, तो होगा नहीं, वो तो आपकी बात करेंगे ये है नहीं। 2 घंटे आवे, उसके बाद 2 दिन आते नहीं। इसके बारे में मैं ऐसा ही पता लगा कि इस सड़क का 90 लाख रुपए का टेंडर है। उसके बारे में हमारे को कुछ नहीं, मैं ये नहीं जानना चाह रहा आपसे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जो ये सड़क का निर्माण है, क्या यहाँ 90 लाख रुपए की कीमत लागत आ सकती है? यहाँ लागत तो चाहे कितनी आए, उससे ज्यादा गवर्नमेंट के टैक्स का नुकसान है। जब काम दुकानदारों का काम ही नहीं होगा, टैक्स तो दुकानदारों ने देने, उनके ही धंधे बंद है, तो पैसा आएगा नहीं तो लगेगा कहाँ से? उससे ज्यादा नुकसान तो गवर्नमेंट का बनाने से ज्यादा टैक्स का लगे तो के चाहे 10 भी, मगर जब आने ही नहीं तो लगेंगे क्या? और बिना करे बनेगा क्या? काम ही 2 घंटे करे, उसके बाद छूटते फोटो खींचे चले जाओ। तो जिस प्रकार से भाई ने बताया कि यहाँ पर अभी बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है, और जो यहाँ पर पीछे मंदिर भी है और भी जो दुकानें दिखाई दे रही हैं, इनके जो पहले लेवल थे उससे काफी लेवल नीचे कर दिया गया है। इससे जो है, अब ये जो दुकानदार जिस प्रकार से मेरे साथ में देखेंगे, ये घर है किसी का, अब ये इतनी नीचाई पे आ गया है, तो इसको सड़क पे उतरने के लिए जीना बनाना पड़ेगा। जीना फिर सड़क पे आएगा, फिर प्रशासन कहेगा कि ये अवैध निर्माण है, इसको तोड़ेगा। तो ये व्यक्ति अपने घर में कैसे जाएगा? मंदिर में हमारे पीछे मंदिर है, मंदिर की भी यही परिस्थितियां हैं।
मंदिर के अंदर भी मैं कैमरामैन को कहूंगा इधर आकर के दिखाएंगे। एक मंदिर है, ये मंदिर है जो कि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है। और ये भी देखिए, पहले आप दिखाई दे रहा होगा निचला जो फर्श था, ये सड़क इसी लेवल में थी, अब इसको तो नीचे कर दिया गया है। तो मंदिर में जाने के लिए 4-5 सीढ़ियां बनानी पड़ेगी, जो कि सड़क पे करीब 3-3.5 फीट के करीब आएंगी। तो उधर से भी ये उतरेगी और इधर से भी उतरेगी, तो ये सड़क बचेगी कहाँ? और फिर जब लोग सड़कें बनाएंगे, अपनी पौड़ी बनाएंगे, अपना जीना बनाएंगे घर जाने के लिए, तो उसको फिर सरकार अवैध तय करके तोड़ देगी। तो इस प्रकार से जो सरकार का काम है वो एक सोचने का विषय है कि ये क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है, और इससे जो लोगों को असुविधा हो रही है, लोगों के जो काम काज पर असर पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जैसा कि दुकानदार ने बताया अभी कि काम काज बिल्कुल चौपट है। आज रविवार का दिन है, तकरीबन दुकानें बंद है। तो इस बारे में आगे हम जो यहाँ के पार्षद हैं नवल जिंदल जी, उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहेंगे और ठेकेदार से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये इतना काम लेट क्यों हो रहा है। तो भाई उन्हें तो अपनी कमीशन मिली, उन्हें क्या लेना, घर बैठे गए थे, लोग क्यों आ गए? अभी आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि भाई सबको अपनी कमीशन मिल रही है, काम हो या ना हो। अब ये कमीशन वाली बात कितनी सत्य है, ये तो हम नहीं इसके ऊपर कुछ कह सकते। नुकसान तो गवर्नमेंट का है। तो अपने सहयोगी आदित्य के साथ पंकज सिंगला, A to Z न्यूज चैनल पानीपत। और भाई साहब, आपसे सभी मेरी प्रार्थना है कि यूट्यूब पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन दबाना ना भूले, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर कमेंट देना ना भूलें।